नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सदोष अवरोध और सदोष परिरोध, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जिसे बोलते हैं दोस्तों, सदोष अवरोध को बोलते हैं रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट और सदोष परिरोध को बोलते हैं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। ठीक है, तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम सदोष अवरोध और सदोष परिरोध को पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले देखते हैं दोस्तों सदोष अवरोध यानी रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। तो सदोष अवरोध क्या है? इसकी परिभाषा है जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी दूसरे व्यक्ति को इस प्रकार रोकता है कि वह व्यक्ति किसी भी उस दिशा में जाने से रुक जाए जहां उसे जाने का वैधानिक अधिकार है, यानी कानूनी अधिकार है, तो इसे सदोष अवरोध कहेंगे। तो कोई भी व्यक्ति जब जानबूझकर या अपनी इच्छा से किसी दूसरे व्यक्ति को इस प्रकार रोकता है कि वह व्यक्ति किसी उस दिशा में जाने से रुक जाए जहां जाने का उसे वैधानिक अधिकार है, तो इसे सदोष अवरोध कहेंगे। जैसे दोस्तों, ए नाम का कोई व्यक्ति है, ये एक रास्ता है, कोई मार्ग है, किसी मार्ग पे ये जा रहा है, और यदि बी नाम का कोई व्यक्ति इस पे ए को इस मार्ग पे जाने से रोकता है, तो यह कहलाएगा सदोष अवरोध, क्योंकि इस मार्ग पे ए का जाने का कानूनी अधिकार है। और यदि बी ए को इस रास्ते से, इस मार्ग से जाने से रोकता है, तो इसे ही कहेंगे दोस्तों सदोष अवरोध यानी रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। इसमें आगे देखते हैं, दोस्तों बीएनएस की धारा 126 में सदोष अवरोध के संबंध में बात की गई है। जो बीएनएस है, जो भारतीय न्याय संहिता है, इसकी धारा 126 सदोष अवरोध यानी रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के संबंध में बात करती है। तो बीएनएस की धारा 126 में सदोष अवरोध को बताया गया है। इसमें दोस्तों एक इंपॉर्टेंट नोट है, इसको ध्यान रखना है। इसमें व्यक्ति को पूरी तरह बंद नहीं किया जाता, केवल रास्ता रोका जाता है। यानी व्यक्ति को पूर्ण रूप से ऐसा नहीं है कि सारी दिशाओं में जाने से रोक रहा है, सिर्फ एक ही दिशा में जाने से रोक रहा है। तो इसमें ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसमें व्यक्ति को पूरी तरह से किसी जगह जाने के लिए बंद नहीं किया जाता या उसको सीमित नहीं किया जाता, केवल वो रास्ता रोका जाता है जिस पे वो जाने के लिए वैधानिक अधिकार है। ठीक है, आगे देखते हैं, इसके एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। इसके एग्जाम्पल है सदोष अवरोध के एग्जाम्पल। जैसे ए किसी गली के मुहाने पर खड़ा होकर बी को अंदर जाने से रोक देता है, जबकि बी को उस गली से होकर जाने का कानूनी अधिकार है, तो यह कहलाएगा दोस्तों सदोष अवरोध। जैसे ए नाम का कोई व्यक्ति, ये कोई गली है, इस गली के मुहाने पर यहाँ पे खड़ा हो गया। अब बी नाम का कोई व्यक्ति आया, वह इस गली से अंदर जाना चाहता है और जिसमें बी का जाने का वैधानिक अधिकार भी है, परंतु ए नाम का व्यक्ति इस बी नाम के व्यक्ति को इस गली में जाने नहीं देता और इस गली के मुहाने पर खड़ा हो जाता है। तो दोस्तों इसे ही कहेंगे सदोष अवरोध यानी रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। इसमें दूसरा उदाहरण है, ए जानबूझकर अपनी गाड़ी सड़क पर इस प्रकार खड़ी कर देता है कि बी आगे नहीं जा पाता, जबकि सड़क जो है एक सार्वजनिक मार्ग है। यह भी दोस्तों सदोष अवरोध की श्रेणी में आएगा। अब जैसे ये कोई सड़क है दोस्तों, ए जानबूझकर अपनी गाड़ी यहाँ पे बीच में लगा देता है। अब बी आगे नहीं जा पा रहा है, बी नाम का कोई व्यक्ति इधर से आ रहा है, वो आगे नहीं जा पा रहा है, तो ए ने क्या किया, यहाँ पे जानबूझकर अपनी इच्छा से सड़क को जाम कर दिया, सड़क को रोक दिया, जबकि सड़क जो है सार्वजनिक मार्ग है। ठीक है, तो यह दोस्तों कहलाएगा कि ए ने यहाँ पे सदोष अवरोध किया है, यानी रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट किया है। आगे देखते हैं, इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों सदोष अवरोध का। ए जानबूझकर बस के दरवाजे पर खड़ा होकर बी को बस में चढ़ने नहीं देता, जबकि बस जो है सार्वजनिक परिवहन है, यानी सबके लिए है, तो यह क्या कहलाएगा, यह भी सदोष अवरोध कहलाएगा। जैसे दोस्तों ये कोई बस है, इसमें क्या हुआ कि ये ए नाम का इंसान, ए नाम का व्यक्ति जो है यहाँ पे दरवाजे पे खड़ा हो जाता है और बी नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को बस में चढ़ने नहीं देता, जबकि बस जो है सार्वजनिक परिवहन है। यहाँ पे ए जो है बी को अंदर नहीं आने दे रहा है, उसको रोक रहा है, तो इसे ही कहेंगे दोस्तों सदोष अवरोध यानी रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। ठीक है, तो दोस्तों ये है सदोष अवरोध और उसके उदाहरण। सदोष अवरोध, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट।
अब इसमें आगे देखते हैं, अब इसमें देखते हैं दोस्तों आवश्यक तत्व, इंग्रेडिएंट्स, कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं जो सदोष अवरोध को सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो ऐसे आवश्यक तत्व जो सदोष अवरोध यानी रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट को सिद्ध करें। तो सबसे पहला दोस्तों सदोष अवरोध के लिए आवश्यक तत्व है अवरोध जानबूझकर किया गया हो, यानी किसी के भी मार्ग को रोकना या किसी को भी किसी जगह जाने से रोकना, उसके रास्ते को रोकना, उसके मार्ग को रोकना जानबूझकर या स्वेच्छा से, यह पहला आवश्यक तत्व है सदोष अवरोध के लिए। दूसरा आवश्यक तत्व है किसी व्यक्ति की आवागमन की स्वतंत्रता रोकी गई। अब जैसे बी नाम का व्यक्ति जा रहा था इस रास्ते से, ए ने यहाँ पे बीच में अपना व्हीकल खड़ा कर दिया या अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। अब उसने क्या करा, उसके आवागमन का मार्ग रोक लिया, उसकी स्वतंत्रता रोक ली। तो ये दूसरा आवश्यक तत्व है। तीसरा आवश्यक तत्व है वह व्यक्ति उस मार्ग से जाने का कानूनी अधिकार रखता हो, यानी बी को इस मार्ग से जाने का कानूनी अधिकार होना चाहिए। ठीक है, ये तीसरा आवश्यक तत्व है। चौथा आवश्यक तत्व है अवरोध पूर्णबंदी ना होकर केवल मार्ग रोका हो। ठीक है, यानी अवरोध जो है सिर्फ बी को इसी दिशा में जाने से रोक रहा है, उस पर पूरी तरह से पाबंदी नहीं लगाई है, वो चाहे तो दूसरे मार्ग से जा सकता है। ठीक है, तो ये चौथा आवश्यक तत्व है। तो दोस्तों ये चार आवश्यक तत्व हैं जो सदोष अवरोध को सिद्ध करते हैं। ठीक है, सबसे पहला अवरोध जानबूझकर किया गया हो, किसी भी व्यक्ति की आवागमन की स्वतंत्रता रोकी गई हो, वह व्यक्ति उस मार्ग से जाने का कानूनी अधिकार रखता हो जिसको रोका गया है, और अवरोध जो है पूर्ण तरह से बंदी ना होकर केवल मार्ग रोका हो। तो ये चार आवश्यक तत्व हैं। आगे देखते हैं। अब दोस्तों सदोष अवरोध से संबंधित कुछ अपवाद देखते हैं, एक्सेप्शन देखते हैं कि क्या एक्सेप्शन है सदोष अवरोध के संबंध में। इसमें पहला है ए एक फैक्ट्री का सुरक्षा गार्ड है, बी बिना अनुमति फैक्ट्री के अंदर जाने की कोशिश करता है, ए उसे रोक देता है यह मानकर कि यह फैक्ट्री का निजी मार्ग है। यह सदोष अवरोध नहीं है क्योंकि रोकना कानूनी अधिकार के विश्वास में किया गया है। तो दोस्तों ए नाम का कोई व्यक्ति है, वह किसी कंपनी का जो है सुरक्षा गार्ड है, वो कंपनी के बाहर खड़ा है, सुरक्षा गार्ड है, ये कंपनी है बहुत बड़ी, यहाँ पे ए नाम का सुरक्षा गार्ड खड़ा है। अब बी जो है बिना अनुमति फैक्ट्री के अंदर जाने की कोशिश करता है, ए उस व्यक्ति को बी व्यक्ति को रोक देता है, ए यह मानकर उसे रोक देता है कि यह फैक्ट्री का जो है निजी मार्ग है, ये प्राइवेट मार्ग है। अब ये सदोष अवरोध नहीं है क्योंकि रोकना कानूनी अधिकार के विश्वास में किया गया है। ए ने जो उसको रोका है वो गुड फेथ में रोका है ना, तो यह सदोष अवरोध नहीं कहलाएगा क्योंकि कंपनी का जो मार्ग है वो एक प्राइवेट मार्ग है। यहाँ पे दोस्तों इसे सदोष अवरोध नहीं कहा जाएगा क्योंकि वह ए नाम का जो व्यक्ति है वो बी नाम के व्यक्ति को, जो एक कंपनी है, ये कंपनी का प्राइवेट मार्ग है, निजी मार्ग है, इसमें जाने से उसे रोक रहा है, और किस में रोक रहा है, गुड फेथ में रोक रहा है। तो यह सदोष अवरोध नहीं कहलाएगा इस संबंध में। दूसरा है दोस्तों इसमें ए के घर का आंगन सार्वजनिक नहीं है, बी बिना अनुमति आंगन से होकर निकलना चाहता है, ए उसे रोक देता है, तो यह सदोष अवरोध नहीं है क्योंकि यह निजी मार्ग है। अब दोस्तों ए नाम का कोई व्यक्ति है, ये उसका घर है, ये उसका आंगन है। अब बी नाम का कोई व्यक्ति जो है बिना ए की अनुमति मांगे उसके आंगन से निकलना चाहता, उसके आंगन से होकर निकलना चाहता है, ए जो है उसे रोक देता है, तो यह सदोष अवरोध नहीं कहलाएगा क्योंकि यह जो है निजी मार्ग है, ए उसे अपने प्राइवेट लैंड में आने से रोक रहा है। ठीक है, तो यह सदोष अवरोध नहीं कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों इसमें दंड यानी पनिशमेंट। तो दंड के क्या प्रावधान किए गए हैं इसमें सदोष अवरोध के लिए। तो जो कोई सदोष अवरोध करता है, जो कोई रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट करता है, उसे अधिकतम 1 माह तक, या दोस्तों यहाँ पे छूट गए जुर्माना, यहाँ पे जुर्माना होगा, या जुर्माना से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो जो कोई सदोष अवरोध करता है, जो कोई रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट करता है, वह अधिकतम 1 माह तक या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा, जो कोई सदोष अवरोध करेगा। ठीक है, तो ये हो गया सदोष अवरोध के लिए दंड का प्रावधान। आगे देखते हैं दोस्तों। अब
अब है दोस्तों सदोष परिरोध, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। ठीक है, अभी ऊपर पड़ा रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, अब ये है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट यानी सदोष परिरोध। तो इसकी परिभाषा है, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को जानबूझकर इस प्रकार रोकता है कि वह व्यक्ति एक निश्चित परिसीमा यानी एक निश्चित सीमा के बाहर किसी भी दिशा में न जा सके, तो इसे सदोष परिरोध यानी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कहा जाएगा। तो दोस्तों, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को जानबूझकर इस प्रकार रोकता है कि वह व्यक्ति एक निश्चित परिसीमा यानी निश्चित सीमा के बाहर किसी भी दिशा में न जा सके, तो दोस्तों इसे ही कहेंगे सदोष परिरोध यानी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। ठीक है, बीएनएस की धारा 127 में इसके संबंध में बताया गया है। जो भारतीय न्याय संहिता है, जो बीएनएस है, इसकी धारा 127 सदोष परिरोध के संबंध में बात करती है। इसको भी आपने ध्यान रखना है। तो बीएनएस, तो सदोष परिरोध को भारतीय न्याय संहिता की धारा 127 में बताया गया है। ठीक है, इसमें आगे देखते हैं इसके आवश्यक तत्व। इसके आवश्यक तत्व देखते हैं दोस्तों। सदोष परिरोध के आवश्यक तत्व क्या है जो सदोष परिरोध को सिद्ध करते हैं? तो सबसे पहला इसमें आवश्यक तत्व होगा, जो परिरोध है वह जानबूझकर किया गया हो। पहला आवश्यक तत्व यह हो गया। दूसरा आवश्यक तत्व है, व्यक्ति को सीमित क्षेत्र में बंद कर दिया गया हो। व्यक्ति को एक सीमित क्षेत्र में बंद कर दिया गया हो। तीसरा आवश्यक तत्व है, वह व्यक्ति किसी भी दिशा में बाहर ना जा सके। जिसे सीमित क्षेत्र में बंद किया है वह किसी भी दिशा में बाहर ना जा सकता हो। तीसरा आवश्यक तत्व ये हो गया। और चौथा आवश्यक तत्व है, जो परिरोध है वह अवैध हो, यानी परिरोध जो है वो अवैध है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो चार तत्व हैं, ये जब सिद्ध हो जाएंगे तो कहा जाएगा कि सदोष परिरोध यानी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हुआ है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखते हैं अब आगे। इसके एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। सदोष परिरोध के एग्जाम्पल हैं। सबसे पहला इसमें, ए बी को एक कमरे में बंद कर देता है और बाहर से ताला लगा देता है, जिससे बी किसी भी दिशा में बाहर नहीं जा सकता। दोस्तों, ए नाम का कोई व्यक्ति है, यह बी नाम के किसी व्यक्ति को जो है एक कमरे में बंद कर देता है और ये बाहर से इस कमरे में ताला लगा देता है, जिससे बी जो है किसी भी दिशा में बाहर नहीं जा सकता। यानी ए ने जो है बी को एक सीमित क्षेत्र में बंद कर दिया और इसमें बाहर से ताला लगा दिया इस कमरे में। अब बी क्या है, बी एक सीमित क्षेत्र में, वह किसी भी दिशा में नहीं जा सकता, तो यह कहलाएगा सदोष परिरोध। ठीक है, ठीक है। दूसरा इसमें एग्जाम्पल है, इसका दूसरा एग्जाम्पल है, ए जानबूझकर बी को ऑफिस के कैबिन में बंद कर देता है और बाहर से कुंडी लगा देता है। अब दोस्तों ये किसी ऑफिस का कैबिन है, यहाँ पे ए जो है जानबूझकर बी को इस कैबिन में बंद कर देता है और बाहर से इसमें कुंडी लगा देता है। तो ये क्या हो गया, ये भी सदोष परिरोध हो गया। यानी बी एक सीमित क्षेत्र में आ गया और वह किसी भी दिशा में अब जा नहीं सकता। ठीक है, वह एक चार दीवारी के अंदर पैक है, तो इसे कहेंगे सदोष परिरोध। इसका नेक्स्ट उदाहरण है, तीसरा दोस्तों इसमें उदाहरण है, ए और उसके साथी बी को चारों ओर से घेर लेते हैं और उसे किसी भी दिशा में जाने नहीं देते। अब दोस्तों ये बी नाम का कोई व्यक्ति है, ए नाम का व्यक्ति और उसके कुछ साथी इस बी नाम के व्यक्ति को चारों ओर से घेर लेते हैं। अब ये इसको कहीं जाने नहीं देते, तो यह भी क्या कहलाएगा, यह भी कहलाएगा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट यानी सदोष परिरोध। ठीक है, नेक्स्ट इसका उदाहरण है, कुछ छात्र मिलकर एक छात्र को खेल के मैदान में घेर लेते हैं और उसे जाने नहीं देते। अब जैसे ये कोई छात्र है, ये ए नाम का कोई छात्र है, अब बी नाम का छात्र और उसके दोस्त मिलके जो है ए को किसी मैदान में घेर लेते हैं और उसे किसी दिशा में जाने नहीं देते, तो यह भी क्या कहलाएगा, यह सदोष परिरोध यानी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कहलाएगा। ठीक है, इसमें दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि किसी को कमरे में बंद कर देना या किसी को किसी कैबिन में बंद कर देना या किसी को किसी महल में बंद कर देना, यही केवल सदोष परिरोध नहीं है, बल्कि यदि अगर कोई किसी को खुले वातावरण में या किसी मैदान में, जैसे ए नाम के व्यक्ति को चार लोग या
5 लोग मिलके घेर लें और उसे कहीं भी किसी भी दिशा में जाने से रोक दें, तो दोस्तों यह भी सदोष परिरोध की श्रेणी में आएगा। किसी को कमरे में बंद कर देना, चार दीवारी में बंद कर देना, किसी को हॉल में बंद कर देना, किसी को कैबिन में बंद कर देना, ये तो सदोष परिरोध होंगे ही। परंतु यदि किसी व्यक्ति को किसी मैदान में या खेल के मैदान में एक व्यक्ति को 5 लड़कों ने घेर लिया और उसको कहीं जाने नहीं दे रहे हैं, तो ये भी सदोष परिरोध कहलाएगा। इसके लिए जरूरी नहीं कि कोई कमरा हो या कोई हॉल हो, इसके लिए खुले में भी किसी को सदोष परिरोध किया जा सकता है। यदि एक व्यक्ति को 5 व्यक्ति आपस में मिलकर घेर ले और उसे किसी भी दिशा में जाने न दे, तो यह भी सदोष परिरोध ही है। ठीक है, इस चीज को आपने समझना है। अब इसमें देख लेते हैं इसमें दंड का क्या प्रावधान है। तो सदोष परिरोध के लिए दोस्तों दंड के क्या प्रावधान किए गए हैं। तो जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करता है उसे 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। जो कोई भी व्यक्ति किसी का भी सदोष परिरोध करता है, किसी का भी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करता है, उसे 1 वर्ष तक का तो कारावास है, 1 वर्ष तक की उसे जेल होगी या जुर्माना होगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है। दूसरा है दोस्तों, इसमें दूसरा पॉइंट है, जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध 3 या अधिक दिनों के लिए करता है उसे 3 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो दोस्तों यह कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी अन्य व्यक्ति का परिरोध 3 दिन या उससे अधिक दिनों के लिए करता है, यानी आपने जैसे किसी ए नाम के व्यक्ति को किसी कमरे में बंद कर दिया और उसे 3 दिन तक बंद रखा या 3 दिन से ज़्यादा बंद रखा, तो उसके लिए सजा 3 वर्ष तक के लिए जेल या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें तीसरा है दोस्तों, इसमें पॉइंट है, जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध 10 या अधिक दिनों के लिए करता है उसे 5 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो दोस्तों कोई भी व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति का परिरोध 10 या अधिक दिन के लिए करता है, मानो ये कोई 4 दीवारी है या कोई हॉल है, इसमें ए नाम के व्यक्ति को बंद कर दिया और 10 दिनों तक उसे कहीं नहीं जाने दिया, उसे इसी कमरे में बंद रखा, इसी हॉल में बंद रखा 10 दिन या उससे अधिक दिनों के लिए, तो इस परिरोध के लिए जो सजा है वह है 5 वर्ष तक की जेल या जुर्माना। तो 5 वर्ष तक की जेल और जुर्माने से दंडित किया जाएगा इस संबंध में। ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों ये था सदोष अवरोध और सदोष परिरोध और उससे संबंधित दंड के प्रावधान। मिलते हैं दोस्तों आपसे ऐसी ही एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।